इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाइनल रिजल्ट इसका जारी कर दिया। 2024 का ये रिजल्ट है। यूपीएससी सिविल सर्विस में शक्ति दुबे ने रैंक 1 हासिल किया, पहला पायदान। वहीं हर्षिता गोयल दूसरे पायदान पर रहीं। डोंगरे अर्चित पराग तीसरे स्थान पर हैं। इस साल अगर हम देखें तो सिविल सेवा परीक्षा 2024 में कुल 1009 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें अगर हम देखें जनरल कैटेगरी के 335 उम्मीदवार हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 109, ओबीसी वर्ग के 318 उम्मीदवार शामिल हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को उनकी पसंद, रैंक और उपलब्धता के आधार पर अलग अलग सेवाएं और कैडर दिए जाएंगे। ये आवंटन भारत सरकार की नीतियों के अनुसार होंगे। रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद उम्मीदवारों को उनकी भूमिकाएं सौंप दी जाएंगी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर और बाजी जो है 2024 में फिर से बेटियों ने मारी है। हर्षिता गोयल को मिला है दूसरा स्थान, जबकि अगर हम देखें तो तमाम रैंक्स में तो यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट घोषित होते ही तमाम छात्रों की दिल की धड़कनें बढ़ गईं और ऐसे में 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं उत्तीर्ण हुए हैं और एक एक करके अब इनको अपना कैडर चुनना होगा। उसके बाद तय होगा कि इनको कहाँ किस रूप में अपनी सेवाएं देश को देनी है। 1009 उम्मीदवारों ने ये सफलता हासिल की है और शक्ति दुबे ने पहली रैंक हासिल करके पूरे शहर का, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का रिजल्ट अब घोषित हो गया है। तमाम छात्रों ने इसमें शानदार नंबर लाकर पहला, दूसरा और तृतीय स्थान हासिल किया है। और अगर हम कैटेगरी के हिसाब से समझें तो देखिए, जनरल कैटेगरी के 335, ईडब्ल्यूएस के 109, ओबीसी के 318 उम्मीदवार इसमें शामिल थे और उन्होंने सफलता हासिल की है। कड़ी मशक्कत के बाद वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज को। ऐसे में इन्होंने शानदार परचम लहराया है। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट अब डिक्लेयर हो गया है। तमाम बच्चों को, तमाम छात्रों को लंबे वक्त से इसका इंतजार था। 2024 का ये रिजल्ट सिविल सर्विसेज का अब घोषित हो गया है और ऐसे में 1009 उम्मीदवारों ने इसमें सफलता हासिल की है और शक्ति दुबे ने पहली रैंक हासिल की है, जबकि अगर हम देखें दूसरे पायदान पर भी हर्षिता गोयल हैं और एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। अब देखना होगा किस प्रकार से कैडर चुनते हैं और फिर आके अपनी सेवाएं ब्यूरोक्रेट के रूप में देश को देंगे। सपना होता है किसी भी छात्र का सिविल सर्विसेज में परीक्षा ना सिर्फ देना बल्कि उत्तीर्ण होना। तो आज कई सपने एक साथ पूरे हो गए, साकार हो गए। यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट 2024 का घोषित हो गया है और तमाम स्टूडेंट्स ने जो है उत्तीर्ण किया है, देश का, शहर का नाम रोशन किया है। पेरेंट्स लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, बच्चे लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। और आपको बता दें, कोमल पुनिया, राजकृष्ण झा को 8वीं रैंक मिली है, आदित्य विक्रम को 9वीं रैंक। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परचम लहराया। ये वो बच्चे हैं जो 1009 स्टूडेंट्स में शुमार हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2024 में उन्होंने उत्तीर्ण हासिल हुए। कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, रिजल्ट तो आ गया है और एक बार फिर से बेटियों ने ही बाजी मारी है। बिल्कुल वैभव, और 1000 से ज्यादा जो जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, जो जिनकी उम्मीद थी कि उन्हें आईएएस की परीक्षा, जो यूपीएससी परीक्षा होती है जिसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है हिंदुस्तान में, उसमें 1000 से ज्यादा छात्रों का उत्तीर्ण होना अपने आप में कई सारी रोचक कहानियां कहता है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जो टॉप 3 रैंक होल्डर्स हैं वो बेटियां हैं, लड़कियां हैं। तो ये भी अपने आप में एक अलग कहानी, नए हिंदुस्तान की कहानी कहती हुई कि किस तरीके से न सिर्फ बाकी क्षेत्रों में बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी, जिसको आमतौर पर माना जाता था कि उसमें लड़कों का गढ़ होता था, वहां भी लड़कियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसमें कई सारे जो उत्तीर्ण छात्र हैं, तकरीबन 180 छात्र, वो तो आईएएस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और लगभग 150
147 अगर एग्जैक्ट हम संख्या कहें तो आईपीएस सर्विसेज के लिए जाएंगे। तो अपने आप में काफी बड़ी संख्या है 1009 की नए आईएएस जो युवा हैं उनके, जिनके हाथों में आने वाले समय में कमान होगी, उनके रिजल्ट की घोषणा हुई है। और जो शक्ति जिन्होंने ये पहला स्थान हासिल किया है वो इलाहाबाद की हैं। तो ये भी अपने आप में कि हिंदी बेल्ट किस तरीके से उभर करके आ रहा है। पहले कभी माना जाता था कि साउथ इंडिया का इस पर दबदबा होता था, लेकिन अब हिंदी बेल्ट से भी कई सारे छात्र और छात्राएं इसमें निकल करके आने लगी हैं और टॉप भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक शुभ संकेत। तो कुणाल, ये भी इस बार नोटिस करने वाली बात है कि तमाम आर्थिक रूप से जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी परचम लहराया है। और सबसे बड़ा नाम तो देखिए शक्ति दुबे हैं जो प्रयागराज से निकलकर सामने आई और उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है। बिल्कुल, और ये एक अपने आप में कई सारी कहानियां समेटे हुए हैं ना कि किस तरीके से न सिर्फ आर्थिक तौर पर कमजोर बल्कि जो सामाजिक तौर पर भी लड़कियों को, अभी कुछ साल पहले की बात थी कि माना जाता था कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं या उन्हें बहुत आगे बढ़ने में तकलीफ होती थी, दिक्कतें आती थी, ड्रॉप आउट रेट कई सारे राज्यों में बहुत ज्यादा है लड़कियों का। इन परिस्थितियों में एक इलाहाबाद प्रयागराज जैसे शहर से होकर के शक्ति दुबे जैसी लड़की का टॉप पर पहुंचना अपने आप में कई सारी बातों की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में किस तरीके से पूरा जो सिस्टम है, पूरा माहौल है, जो शिक्षा प्रणाली है और उसमें जिस तरीके से नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, उसके बाद जिस तरीके के परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। तो एक अच्छी बात तो ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। दूसरी बात ये भी है कि उन तबकों से जो समाज में उपेक्षित रहते थे, पीछे छूट जाते थे, उन तबकों से भी अब आगे बढ़कर प्रत्याशी आ रहे हैं और न सिर्फ आ रहे हैं, सफलता और कामयाबी के परचम भी लहरा रहे हैं। ये अभी सबसे बड़ी बात अगर हम इस रिजल्ट को देख करके कहें तो उससे जो निष्कर्ष निकलता है उसका निष्कर्ष यही। बिल्कुल कुणाल, और ये भी इस बार आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया कि देखिए हिंदी पट्टी में, हिंदी बेल्ट, और लगातार देखिए तमाम प्रोफेसर्स भी, चाहे विकास देवी कीर्ति हो या अलग अलग हम बड़े प्रोफेसर्स के नाम लेते हैं, वो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। शायद उनका ये मेहनत है या इनकी प्रति ये जो तमाम स्टूडेंट्स की मशक्कत है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हिंदी पट्टी के स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए हैं। बिल्कुल, हिंदी पट्टी के स्टूडेंट्स में एक तो बात जो देखने को मिली है, हमें भी लगातार छात्रों से मिलने का, छात्र छात्राओं से मिलने का मौका मिलता है, तो उसमें देखा गया है कि उनकी मेहनत में कहीं भी कमी नहीं है। पहले वो एक स्तर पर मार खा जाते थे जिसमें था कि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती थी, उसकी वजह से ये माना जाता था कि ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही में अगर आपको जाना है तो आप अंग्रेजी के बिना कामयाब नहीं हो सकते हैं। उस मिथक को तोड़ा है और अब कई सारे ऐसे संस्थान हैं, जैसे कि हमने जामिया मिलिया इस्लामिया भी देखा है, जहां पर गरीब छात्रों को एक बेहतर मौका दिया जाता है, जहां पर वहां पर एक ऐसा सरकारी संस्थान बनाया गया है जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अलावा जो कि गरीब तबके के लड़के लड़कियों को मौका देता है और वहां से छात्र जुड़ते हैं। इससे पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू पक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वहां पर किस तरीके से आगे बढ़ करके आना है। और आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही एक जो फिल्म भी आई थी उसमें भी ये दिखाया गया था कि किस तरीके से यूपीएससी के लिए जीवटता बहुत जरूरी है और आप हिंदी माध्यम से दें परीक्षा या फिर अंग्रेजी माध्यम से दें, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। अब आप में देखा जाता है कि इसमें आप में वो कैलिबर है या नहीं है, और शायद ये एक बेहतरी के लिए ये बदलाव है। और इसीलिए हमें अब दिखाई पड़ने लगा है कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से अपीयर होने वाले छात्रों के लिए नहीं, बल्कि जो हिंदी माध्यम से भी परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए राह और आसान हो गई है, उनके लिए और भी एवेन्यूज खुलते चले गए हैं। और उसका एक उदाहरण है अभी शक्ति दुबे का, आप चाहे बताएं या फिर बाकी बहुत सारे छात्र हैं जो हिंदी मीडियम से और हिंदी पट्टी से, हिंदी बेल्ट से आगे आते जा रहे हैं। कुणाल, बिल्कुल, और देखिए सोच का भी परिवर्तन हुआ है। अगर हम कैडर की बात करें तो पहले एक उसी हिसाब से लिया जाता था, आईआरएस को महत्वता दी जाती थी सबसे ज़्यादा, फिर आईपीएस और आईएएस को, और एक ऐसे समझते थे कि देखिए क्या यूपीएससी क्लियर करने के बाद कि ये बड़ा शक्ति का अधिकार आपको मिल गया। लेकिन सही मायनों में देखें तो यूपीएससी का जो रिजल्ट निकला है और तमाम अधिकारी जो निकलकर सामने आएंगे ये लोक सेवा ही करेंगे।
बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारी देने के लिए। कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार बता रहे थे